हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 5 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 22 में दिया है फिर चला काफिला। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है। पहले में है निवास, दूसरा है पलायन, तीसरा है भ्रमण और चौथे में है आवास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पलायन। तो आप किस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है कर्ज वसूलने का कार्य करता है। पहले ऑप्शन में है मुकादम, दूसरा है खरीदार, तीसरे में है किराएदार और चौथे में है रिश्तेदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मुकादम। तो आप मुकादम कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है। पहले में है मिट्टी से बने मकान में, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, तीसरा है सीमेंट से बने मकान में, चौथे में है लकड़ी से बने मकान में। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर वाले गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो दा नंबर में है गन्ने का कारखाने तक पहुंचने का सही क्रम है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कटाई करना, गट्ठर बनाना, शक्कर के कारखाने में ले जाना। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है आपको मुखिया, दूसरे में भरना है आपको त्यौहार और तीसरे में भरना है आपको स्कूल और चौथे में भरना है आपको गुड़पुरी। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिए है, यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है। तो आपको उत्तर में करना है हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है। तीसरा में है जब कुछ माह बारिश नहीं होती है और खेतों में काम नहीं मिलता तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कर्ज लेकर। चौथे में है बारिश के पानी के अलावा भी किसान कौन कौन से पानी के साधनों का उपयोग कर खेती कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कुआं, ट्यूबवेल, नदी, नहर आदि। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 5 में है, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानियाँ आएंगी। तो आपको उत्तर में करना है उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और खाने पीने की चीज़ें नहीं ले पाएंगे। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब परिवार के कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बूढ़े और बुजुर्ग लोग गांव में ही रह जाते हैं। 7वें में है धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है वहां उस जैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता है। आपको उत्तर में करना है वहाँ भी सरकार द्वारा स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद 8वीं में है गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं जबकि कुछ परिवार गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों। पलायन के कोई 3 कारण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में करना है गरीब परिवार पलायन कर पाते हैं और धनी संपन्न लोग गांव में रह जाते हैं। पलायन के कारण आर्थिक स्थिति, दूसरा है प्राकृतिक समस्या, तीसरे में है भोजन का अभाव। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे। नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है। पहला पॉइंट है नशे में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है शारीरिक आंतरिक अंग किडनी लिवर आदि खराब हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। चौथे में परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उपाय में लिखना है आपको नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, उसे अच्छे से समझाएं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे किन साधनों से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आपको 10 का उत्तर करना है बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वे अपने बच्चों की पढ़ाई जहां वो काम करेंगे वहीं पर वे अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में दिया है आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, पता करिए और सूची बनाइए। तो आपको जो है प्रोजेक्ट कार्य का उत्तर आप अपनी बुक से देख के कर लीजिएगा या अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।